हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2025 के लिए, और ये सेशन उनके लिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है जो पहली बार आर्मी का फॉर्म फिलअप किए हैं और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से करना चाहते हैं। एक ही बार में वो सिलेक्शन लेना चाहते हैं और इस गर्मी वर्दी लेना चाहते हैं, अपने बदन पे वर्दी लेना चाहते हैं और फौज में जाना चाहते हैं। तो ये सेशन बहुत ही ध्यान से देखेंगे। तो साथ ही आज की सेशन में डिटेल में बात करने वाले हैं कि आप कैसे पहली बार में सिलेक्शन लेंगे, कितना पढ़ना है, कौन कौन सब्जेक्ट से कितना पढ़ना है, और इस बार की कट ऑफ क्या रहने वाली है, और एग्ज़ाम डेट कब होगी, एग्ज़ाम में सवाल कैसे पूछे जाते हैं, और जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग में अलग अलग सिलेबस क्या है भाई, कितने क्वेश्चन आते हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपको मॉक टेस्ट कैसे लगाना है, पहली बार में सिलेक्शन लेना है। तो ये सेशन बहुत ही ध्यान से देखेंगे हर एक स्टूडेंट, क्योंकि सेशन बहुत ही ईमानदारी से तैयार किया गया है, खासकर उन स्टूडेंट के लिए जो साथ ही सुबह 8 बजे वाली क्लास में बने रहते हैं और दोपहर 12:30 बजे। तो साथ ही हम वैसे तो आपको डेली सुबह 8 बजे क्लास प्रोवाइड करते हैं, प्लस साथ ही दोपहर 12:30 बजे उसमें हम हर एक स्टूडेंट का भाई तैयारी देखते हैं। लगभग जो स्टूडेंट अपनी तैयारी कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छी वे में चल रहे हैं, क्योंकि साथ ही मैंने देखा कि जो भी मैं स्कोर, मेरा मकसद क्या होता है साथ ही, जो हम आपको डेली क्लास करवाते हैं उसमें हम आपको टारगेट देते हैं। ये पहली बार है कि हम आप सभी से टारगेट भी पूछते हैं और लास्ट में हर एक स्टूडेंट अपना टारगेट भी बताता है। जो भी हम टारगेट देते हैं उससे अधिक ही सब स्कोर अचीव कर पाते हैं। तो वो कैसे करते हैं दोस्त? तो यदि आप साथी पहली बार जुड़े हैं तो पूरा सेशन देखिएगा, और सुबह 8 बजे बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड हम सवाल आपको प्रोवाइड करते हैं और दोपहर 12:30 बजे फुल मॉडल पेपर चलती है। तो साथ ही हम आपको जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग की क्वेश्चन तो बहुत अच्छी तरीके से प्रोवाइड करें और आप लोग तैयारी भी बहुत अच्छी तरीके से करें। तो मान लीजिए दोस्त कि आप अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करके एग्जाम देने और आपका फाइनल सिलेक्शन ना हो, तो उस टाइम बहुत ही बुरा लगता है। तो साथ ही कैसे पहली बार में आप सिलेक्शन लें, ये सेशन आप सभी लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज की सेशन में साथ ही टॉपिक हम क्या क्या कवर करेंगे, पहले तो हर एक सिलेबस को डिस्कस करेंगे, कट ऑफ क्या रहने वाली, मॉक टेस्ट आप कैसे लाएंगे, इसके बिना आपका साथ ही सिलेक्शन नहीं होगा। हम डेली क्लास में बोलते रहते हैं कितना पढ़ाई करनी है आपको, क्वेश्चन कैसे आते हैं पेपर में आर्मी की, खासकर एडमिट कार्ड कब आते हैं, साथ ही एग्जाम डेट कब आएगा, क्योंकि मई का महीना स्टार्ट हो चुका है, किनका सिलेक्शन होता है एग्जाम में, क्योंकि साथ ही मैंने बहुत सारे लोग का इंटरव्यू देखा है, मेरे कई दोस्त ऐसे हैं जो कि फाइनल सिलेक्शन ले चुके हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है इस बार आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2025 का। ओके दोस्त, तो पहले हम लोग बात करेंगे आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2025 का सिलेबस। देखिए साथी, आर्मी जीडी ट्रेडमैन का ये सिलेबस है। देखेंगे जनरल नॉलेज यानी साथी जीके का 15 क्वेश्चन देखने को मिला, जो कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, यानी 30 नंबर का साथी जीके का सवाल आएंगे पेपर में। उसके बाद साइंस का 15 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर, यानी 30 नंबर का साइंस का रहेगा। उसके बाद साथ ही मैथ का भी 15 क्वेश्चन आएगा, यानी 30 नंबर का, ये भी हो चुका है। और रीजनिंग के साथ ही 5 क्वेश्चन आएंगे और 10 नंबर का। टोटल 100 नंबर का पेपर रहता है, एक क्वेश्चन 2 नंबर के, यानी 50 क्वेश्चन टोटल और 100 नंबर का पूरा पेपर रहता है। अगली बार जब 2024 में पेपर हुआ था तो नेगेटिव मार्किंग नहीं था। अगली बार 2024 में नेगेटिव मार्किंग था, लेकिन साथ ही इस बार नहीं है। 2025 में नोटिफिकेशन में कहीं भी नेगेटिव मार्किंग की बात नहीं की गई है। तो इस बार शायद हो सकता है दोस्त कि आपका नेगेटिव मार्किंग ना हो 2025 वाले एग्जाम में, जो इस बार होने वाला है। इस बार आप सभी के पास 2 मौके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 2 ट्रेड के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं, क्योंकि भाई जॉइन इंडियन आर्मी का ऑफिशियल पे नोटिफिकेशन आया, तो आर्मी ने ये नोटिस दिया था क्या इस बार जो भी एलिजिबिलिटी आपकी है 2 ट्रेड के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो आप लोगों ने 2 ट्रेड के लिए फॉर्म बहुत अच्छी तरीके से फिलअप किया होगा। तो हम साथ ही बात करेंगे जीके सिलेबस का क्या क्या पढ़ना आपको। देखिए इसमें साथ ही सबसे पहले एब्रीविएशन, यानी जो संक्षिप्त में पूरा उसको पढ़ना है। साइंस का इन्वेंशन एंड डिस्कवरी, यानी जो खोज करता है कि कौन क्या, किसने खोज किया था, इनका जो सवाल पूछते हैं, इससे आपके पेपर में 1 सवाल आएगा। और साथ ही करंट अफेयर का भी सवाल आएगा, नेशनल इंटरनेशनल का 1 सवाल कन्फर्म में आएगा। करंट इंपॉर्टेंट इवेंट्स, तो आपको साथ ही जो करंट इंपॉर्टेंट इवेंट है ये पेपर से 15 दिन पहले पढ़ना है, उसको हम कवर करा देंगे। और साथ ही अवार्ड से संबंध जितने भी सवाल बनते हैं इसको भी पढ़ना है आपको। इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल से भी सवाल बनते हैं आपके पेपर में, वो भी पढ़ना है। इकोनॉमिक्स के भी सवाल पढ़ना है। बैंकिंग से संबंधित 1-2 सवाल पूछ दिया जाता है। संविधान से यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से
बुक से संबंधित यानी बुक ऑथर से इम्पॉर्टेंट डेज पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है। हिस्ट्री के भाई देखिए हिस्ट्री तो बहुत सारे हैं, लेकिन चुनिंदा 2 से 3 ही टॉपिक है वो साथ ही आपके पेपर में सवाल पूछते हैं। 2 से 3 ही सवाल पूछे जाएंगे पेपर में। सबसे अधिक स्टैटिक जीके का सवाल आएगा आपके पेपर में। स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी जो साथी हॉकी जैसे है कि कब से संबंधित सवाल पूछ दिया जाएगा। और साथ ही सोलर सिस्टम से जियोग्राफी से 2 सवाल कन्फर्म है आपके पेपर में। इंडियन स्टेट्स एंड कैपिटल से 1 सवाल। वैसे तो आप देखेंगे साथ ही आपके पेपर में जीके का 15 ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन बहुत सारे टॉपिक आपको पूरे टॉपिक को कवर करना है। लेकिन इसमें जो हमने मेन पॉइंट्स दिए आपको यहीं से सारे क्वेश्चन 15 आ जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 इतने टॉपिक 18 साथ ही 15 क्वेश्चन कन्फर्म। इतने टॉपिक आप क्लियर कर लेते हैं तो। और कंट्रीज एंड करेंसी हम डेली सवाल कराते हैं। जितनी भी टॉपिक आपका सिलेबस है इससे बाहर एक भी साथी सवाल नहीं जाएगा। ये जीके का सिलेबस है, इतना आपको कवर करना है। ओके मेरे दोस्त, चलिए स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा आप लोग। ये जीके का सिलेबस हुआ। अगला सिलेबस साथी हम बात करेंगे साइंस का, जो कि सबसे पहले हम केमिस्ट्री बात करेंगे। देखिए कभी कभी सबसे अधिक साथी बायो का कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। 15 क्वेश्चन टोटल आते हैं, लेकिन 5-5 का रेशियो बनाकर हम चलते हैं तो 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 5 क्वेश्चन फिजिक्स और 5 क्वेश्चन बायो का। तो इसमें साथी केमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है? मैटर्स में देखिए डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। 1 से 2 सवाल यहाँ से मान के चलिए पक्का आएगा। केमिकल रिएक्शन साथी 1 से 2 क्वेश्चन आता है। एसिड बेस भाई 1 क्वेश्चन 100% आएगा। 3-4 क्वेश्चन तो यहीं पर हो गया। फिर साथी हम बात करेंगे अदर टॉपिक भी आपका है पढ़ना भाई, जो कि साइंटिफिक टर्म है, जो कि कवर इंपॉर्टेंट साइंटिफिक टर्म इन अदर डिफिनेशन से भी सॉल्व पढ़ना है आपको। उसके बाद साइंटिफिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया, यानी मे इंक्लूड क्वेश्चन अबाउट इंपॉर्टेंट साइंटिफिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो खोज करते हैं भाई। ओके, वो भी करंट अफेयर के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। जो साइंस में डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित सवाल बनते हैं पेपर में, उनके भी सवाल आपको क्लियर करना है। ओके, ये आपको केमिस्ट्री से पढ़ना है। तो साथ ही देखिए जो भी आपका इंडियन आर्मी सिलेबस होता है साइंस का, देखिए बायोलॉजी होता है, केमिस्ट्री और फिजिक्स। बायोलॉजी साथ ही 10th 12th लेवल के ही आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आता है। केमिस्ट्री भी 10th 12th का ही आता है। 10th का 12th के भाई 8-9 यानी 8 और 9 क्लास का पूछ देता है। कभी कभी तो जो आप 8-9वीं में पढ़े रहे तो वहीं से सारे सवाल पूछ दिया जाता है। फिजिक्स में भी साथ ही 10th 12th है। ये 10th 12th आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन उससे कम क्लास का सवाल आ जाता है कभी कभी। तो मैंने साथ ही 2024 का पूरा पेपर कराया है। ये 2024 का थोड़ा साथी हाई लेवल का सवाल बना था, नहीं तो भाई 2000 जो आपका 22-23 में एग्जाम हुए थे ना, बहुत इजी सवाल बनते हैं। और इस बार भी साथी बिल्कुल इजी ही सवाल आपको देखने को मिलेगा। ओके मेरे दोस्त, अब हम नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं फिजिक्स के में आपको क्या पढ़ना है। मोशन, फोर्स, एनर्जी पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, मैग्नेटिज्म पढ़ना है, लाइट पढ़ना है। एक एक क्वेश्चन मान के चलिए कन्फर्म आएगा। ओके मेरे दोस्त, उसके बाद साथ ही मैथ का सिलेबस क्या है। मैथ तो देखिए 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन में साथ ही आपसे वादा करते हैं कि 15 में से 15 स्कोर करेंगे। यदि आपका 10th में यदि 11th पूरा क्लियर है तो आप आराम साथ ही 15 क्वेश्चन क्लियर करें, प्लस आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। और 10th में जितने भी फार्मूला है वो आपको मालूम होगा, तो आराम से साथ ही जितने भी थ्योरम में फार्मूला हैं आपको मालूम होगा, तो 15 में से 15 स्कोर आप कर सकते हैं। तो मैथ में क्या पढ़ना है? सबसे पहले देखिए मिक्सर, एलिगेशन, पाइप्स एंड सिस्टम। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आते नहीं, लेकिन आपको पढ़ लेना है भाई। स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, ट्रेन, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम वाला एक क्वेश्चन पक्का है भाई। टाइम एंड वर्क से डायरेक्ट सॉल्व पूछ दिया जाता है। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से एक सॉल्व बिल्कुल फार्मूला बेस वाला आएगा। मेंसुरेशन से बिल्कुल फार्मूला पढ़िएगा। ट्रिग्नोमेट्री का पूरा साथ ही ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लीजिएगा, जितने भी साइन है रूट वाला सभी मानों को याद कर लीजिएगा, एक सॉल्व पूछा जाएगा। ज्योमेट्री का टाइम एंड वर्क से एक सॉल्व आएगा। प्रोबेबिलिटी, HCF, LCM पढ़ना है। अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इनइक्वालिटीज पढ़ना है। एवरेज पढ़ना है, परसेंटेज पढ़ना है, प्रॉफिट लॉस, नंबर सिस्टम, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना है। रेशियो, प्रोपोर्शन पढ़ना है। पार्टनरशिप पढ़ना है। डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ना है। नंबर सीरीज पढ़ना है। इतने टॉपिक यदि आप पढ़ लेते हैं साथ ही 1 महीने में, तो 15 में से 15 स्कोर कर ले जाएंगे। पूरा बेसिक क्लियर कर लीजिएगा। अभी भी साथ ही आपके पास बहुत टाइम है, आराम से आप अचीव कर सकते हैं। ओके, सुबह आपको 8 बजे क्लास हम प्रोवाइड करते हैं, एक दोपहर 12:30 बजे।
ये साथी सेशन उनके लिए होने वाला है जो पहली बार एग्जाम में ही भाई फोड़ना चाहते हैं, पहली बार एग्जाम क्रैक कर इस बार अपने बदन पे एक वर्दी लेना चाहते हैं। ओके मेरे दोस्त, तो मैथ पढ़ना आपको इतने, बहुत सारे मेरे पास कमेंट आ रहे थे। और साथी सबसे मेन पॉइंट्स की इस बार कट ऑफ क्या आ जाएगी, तो साथी देखिए इस बार नंबर ऑफ वैकेंसी हाई आने वाली है और नंबर ऑफ जो फॉर्म है बहुत ही अधिक फॉर्म अप्लाई हुए हैं। तो इस बार साथी 35 प्लस स्कोर कर लीजिए, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब 70 प्लस नंबर, 50 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा, यानी साथी 100 में से 70 नंबर आप अचीव कर लेते हैं तो आराम से आप किसी भी जोन या एआरओ से फॉर्म अप्लाई किए हैं तो आप सिलेक्शन ले सकते हैं। ओके मेरे दोस्त, कुछ एआरओ की हम बात कर रहे हैं, नहीं तो साथी कभी कभी आपको भाई यदि आप 28-29 भी क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो भी आप फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं। ओके मेरे दोस्त, ये कुछ एआरओ के हैं जो कि 35 प्लस। अगली बार एक स्टूडेंट जो मेरा मतलब दोस्ती था वो साथी 38 स्कोर किया था, उसका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था, वो जाकर भाई मेडिकल या डॉक्यूमेंट में छट गया था। फिजिकल में भी बहुत सारे स्टूडेंट छटते हैं, ये भी बात आपको मालूम होना चाहिए। ओके चलिए अब हम बात करेंगे साथी कितना पढ़ाई आपको करना है कि आपका इस बार सिलेक्शन हो। जीके में कितना पढ़े, साइंस में कितना पढ़े, मैथ में कितना पढ़े, रीजनिंग में कितना पढ़े। तो साथी देखिए जीके में हम जितना आपको क्लास सुबह 8 बजे और दोपहर 12:30 बजे प्रोवाइड कर रहे हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। एक तो साथी आपको मॉक टेस्ट लगा लेना है, प्रीवियस ईयर के सवाल लगाइए, आप प्रीवियस ईयर के सारे सवाल लगाएंगे तो आप लगभग आराम से पूरा स्कोर कर सकते हैं। बस साथी जीके को 1 घंटा डेली दीजिए, साइंस को साथी इसको भी 1 घंटा देने का प्रयास करिए, मैथ के थोड़ा सा कम दीजिए, रीजनिंग के थोड़ा सा कम दीजिए। तो साथी मुश्किल से आप 3 से 4 घंटा समय दे दीजिए इस पे। सेल्फ स्टडी पे भी ध्यान अधिक देंगे आप लोग तो फाइनल सिलेक्शन ले जाएंगे साथी। बिल्कुल पूरा एनालिसिस पूरा डाटा देखने के बाद साथी ये सेशन आप सभी लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे कमेंट मेरे पास आ गए थे, इसलिए साथी ये सेशन लाना अनिवार्य हो चुका था। और यहाँ से अपनी तैयारी, कल मंडे है साथी, कल हमने आज यानी संडे को 2 टेस्ट लिया था सुबह और दोपहर में, तो आप सभी का स्कोर जो दोपहर की 12:30 बजे वाली क्लास थी उसमें स्कोर बहुत कम देखने को मिला था। हर एक स्टूडेंट का भाई कमेंट चेक किया जाता है कौन कितना स्कोर किया, क्लास जब एंड होती तो उसके बाद भी स्कोर चेक किया जाता है और कौन किस सवाल का राइट आंसर दे रहा है उसको भी चेक किया जाता है। ओके मेरे दोस्त, तो तैयार है, इतना आपको पढ़ाई करनी है। 3 से 4 घंटा बहुत अच्छे से मन से पढ़िए, बिल्कुल मैडम मेहनत इतना मतलब कि स्मार्टली वर्क करना है कि साथी हमें मेहनत एकदम दिन रात मेहनत नहीं करना है भाई, स्मार्ट वर्क पढ़ना है, जो पढ़े कि पेपर में आए। ओके उसके बाद साथी नेक्स्ट हम बात करेंगे एडमिट कार्ड का बात है। बहुत सारे स्टूडेंट भाई मेरे पास कमेंट करते हैं जब क्लास होती है तब पर भी पूछते हैं सर एडमिट कार्ड कब आता है। देखिए सबसे पहले तो एग्जाम डेट आएगा, आपका एग्जाम डेट आएगा कि आपका इन तारीख से इन तारीख के बीच एग्जाम शुरू होगा, तो साथी परीक्षा से 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आता है। याद रखिएगा, मान लीजिए आपका पेपर साथी 12 जून से स्टार्ट हो रहे हैं तो साथी 12 जून यानी 8 जून से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करना स्टार्ट कर लेंगे, 8 तारीख से 4 दिन पहले। तो अभी आप बिल्कुल भी एडमिट कार्ड या साथी कट ऑफ के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे, सब कुछ अपने पढ़ाई पर फोकस कीजिए क्योंकि पहला काम है आपको पढ़ाई करना है, क्योंकि पहला ही पेपर आपको देना है सीबीटी पर। उसके बाद साथी फिजिकल होता है, मेडिकल होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, 4 स्टेप क्लियर करना होता है। ओके तो एडमिट कार्ड साथी परीक्षा 4 दिन पहला सबका आएगा। ओके बिल्कुल, पहले तो एग्जाम डेट आएगा कि आपका इन दिनों से एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो साथी एग्जाम डेट कब होगा, तो जून के महीने में 110% आपका एग्जाम हो जाएगा। क्लियर है भाई, जून 100% आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है। याद रखिएगा दोस्त, आपका कभी भी। आज 4 मई हो चुका है, आज 4 मई यानी साथी 26-27 दिन बचे हैं जून आने में। क्यों साथी? ओके यानी आपके पास सोचे ना कि 27-28 दिन, मान लीजिए 1 महीना है। क्या आपकी तैयारी है उस लेवल की कि आप आर्मी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं पहली बार में? जितने हमने टॉपिक कराया क्या आपका क्लियर है? ईमानदारी से चलेंगे साथी आप लोग। यदि आप सोचेंगे लास्ट दिनों में पढ़ के एग्जाम को क्रैक कर देंगे तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। तो सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2025 में होगी कैसे? तो पहला आपको सीबीटी पेपर होगा, सेकंड साथी फिजिकल होगा और मेडिकल एग्जाम होगा और साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ओके मेरे दोस्त, और सबसे बड़ी पॉइंट है कि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर हमारे जैसे कि आधार कार्ड में गलती हो चुकी है, हमारे 10th में कुछ दूसरा नाम है और आधार कार्ड में कुछ दूसरा नाम है, तब पर भी हमारा फॉर्म फिलअप हो गया है।
और सर जी मेरा आधार कार्ड में ये नाम है, मेरे पिताजी का नाम अलग है, क्या मेरा एडमिट कार्ड आएगा? बिल्कुल साथी, सबका एडमिट कार्ड आता है। तो साथी पिछली बार जो एग्ज़ाम हुई तो 2024 में बहुत सारे स्टूडेंट गलती से फॉर्म फिलअप कर दिए थे, लेकिन उनका भी फॉर्म क्या हुआ था, एक्सेप्ट हुआ था, आया था। लेकिन किनका नहीं होता है? देखिए, जो मतलब कि 4 से 5 मिस्टेक करते हैं और साथी उन्हीं का गलत होता है, जो भाई फीस को मतलब सही टाइम से जमा नहीं किए रहे, जो टाइम दिया रहेगा उन टाइम के बीच में वो फीस नहीं जमा करते हैं फार्म का, उनका नहीं आएगा। प्लस साथी जो डुप्लीकेट फॉर्म दिए रहते हैं, जो डुप्लीकेट जानकारी दे रहे थे, उनका नहीं होता है। चाहे साथी आपका एक आध दो गलत हुआ है ना, तो आपका आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, सबका आता है। ओके, क्योंकि आर्मी वाले भी जानते हैं कि बाई चांस किसी तरह से गलती हुआ होगा, वो आपका ठीक हो जाता है ARO से। ओके मेरे दोस्त, तो आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करेंगे कि सर मेरा एडमिट कार्ड में आधार कार्ड में ये नाम था और 10th के मार्कशीट में ये नाम था, तब भी हमारा फॉर्म फिलअप हो गया है, हमने भर दिया है, क्या हमारा एडमिट कार्ड आएगा? बिल्कुल साथी आ जाएगा आपका, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब बहुत सारे स्टूडेंट तो भाई इन्हीं घबराने के चक्कर में अपनी तैयारी नहीं करते हैं, वो इन्हीं टेंशन में रहेंगे, उनको कुछ मतलब कि याद ही नहीं होगा, वो टेंशन में रहेंगे मेरा एडमिट कार्ड आएगा। सोचिए कि एडमिट कार्ड 4 तारीख को आएगा, 4 दिन पहले, क्या 4 दिन बाद अब पढ़ना स्टार्ट की, तब उनका एकदम माइंड फ्रेश होगा, वो फिर तैयारी करना बैठेंगे, क्या हो पाएगा आपसे? वैसे आप टेंशन में रहेंगे, सर मेरा ये गलती हुआ है, वो गलती हुआ है, क्या हमारा आएगा एडमिट कार्ड? तो साथी आपको बिल्कुल टेंशन लेना ही नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। कोई दिक्कत परेशानी आती है तो हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। आपका ही यूट्यूब चैनल दोस्त, हर एक स्टूडेंट में बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दिया जाता है। देख लिए दोस्त, यदि आपको यकीन नहीं होता, सुबह 8 बजे आइए, दोपहर 12:30 बजे आइए। ओके मेरे दोस्त, तो आप लोग चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेंगे। तो ये सारी पॉइंट्स से साथी उम्मीद करूंगा आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगा हर एक पॉइंट। अभी भी साथी आपके मन में कोई भी प्रश्न है जो कि आपको टेंशन दे रही है, तो उसको कमेंट में छोड़िए, हम उसका रिप्लाई करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। और आपको अगले नेक्स्ट किस पे वीडियो चाहिए ये जरूर बताइएगा। ओके मेरे दोस्त, बहुत अच्छी तरीके से एक एक बात को हम क्लियर करने वाले हैं। तो उम्मीद करूँ दोस्त, अब अपनी तैयारी आप लोग यहाँ शुरू करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो चलिए दोस्त, इस सेशन को यहीं पर समाप्त कर लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए दोस्त, उसका रिप्लाई हम करेंगे। ओके, सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए, मॉक टेस्ट लगाते रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। सभी को जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।